सो गुड डे टू ऑल गाइज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपर वी मैनेजर के बारे में। हाइपर वी मैनेजर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ्री टूल है जिसके अंदर आप एक फिजिकल मशीन के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये फिजिकल मशीन एंड वर्चुअल मशीन क्या होता है? करंटली जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर हम विंडोज़ 10 अपनी मेन मशीन पर यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर मैंने एक VMware टूल डाल रखा है, इसके अंदर मैंने वर्चुअलाइजेशन कर रखा है। बट VMware टूल और इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपको पेड 30 डेज़ के बाद पेमेंट करना होता है सारी चीज़ें। बट अगर आप बिल्कुल फ्री यूज करना चाहते हैं और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, आपका 8 हो, 10 हो, 11 हो, विंडोज़ सर्वर हो, तो सभी पर आप ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अगर आप क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 या 11 ऐसे कुछ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, टर्न विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ पे आ जाएंगे और यहाँ से फीचर के अंदर आपको मिलेगा। वैसे यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, बट अभी मैं मेन मशीन पे आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो। मैं यहाँ से रन प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे मुझे प्रोग्राम के अंदर आ जाना है एंड प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे टर्न विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आप आ जाएंगे। अगर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे जस्ट आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और देखेंगे आपको मिल जाएगा हाइपर वी की एक यहीं पे सेटिंग। हमारा एक जो वर्जन है होम एडिशन है, इस वजह से यहाँ पे नहीं है। बट आपका अगर होम एडिशन नहीं है, प्रोफेशनल या अल्टीमेट है, तो आपको यहाँ पे हाइपर वी मिल जाएगा। सिंपल क्लिक करना, ओके कर देना, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। बट सर्वर पे कैसे करना है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और इसके अंदर कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, कैसे एक से ज़्यादा मशीनें बनाते हैं, उन सभी को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, उनका बैकअप कैसे लेते हैं, उनका रिकवरी कैसे करते हैं, उनका स्नैपशॉट कैसे बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आई थिंक एक वीडियो से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो में जितना भी मैक्सिमम टॉपिक है वो कवर करने की। बाकी आप लोग कमेंट कर देंगे, जो भी टॉपिक इससे रिलेटेड आप चाहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम सर्वर मैनेजर को ओपन करते हैं और कोई भी सर्वर आप यूज़ कर रहे हो, सर्वर 2012 हो, 16 हो, 19 हो, 2022 हो, सभी के साथ सेम प्रोसेस है, कोई भी तरीके का डिफरेंसेस नहीं है। सिंपल एक सर्वर आप बना लेंगे, कोई भी रोल अदर इंस्टॉल करने की और ये सब ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे अपने सर्वर को एक्चुअली AD में प्रमोट कर रखा है। आप अगर कर लेंगे तो बेटर है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर वी से आप आसानी से मल्टीपल वर्चुअल मशीन रन कर सकते हैं। मेरा जो सर्वर है वो 10.0.10 IP एड्रेस पर रन कर रहा है। सर्वर का जो डोमेन है वो van.com है और हमारे कंप्यूटर का नेम SRV1 है। ये हमारा रहा मशीन डिटेल और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ डैशबोर्ड के अंदर ऐड रोल एंड फीचर। इस रोल एंड फीचर से मुझे क्या करना है, हाइपर वी रोल को इंस्टॉल करना है। जस्ट नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से आपको हाइपर वी मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपर वी प्रोवाइड्स द सर्विसेज दैट you can use to create and manage virtual machines and their resources. Each virtual machine is a virtualized computer system that operates in a isolated execution environment. This allow you to रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ पे आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, वर्चुअल हार्डवेयर क्रिएट करेंगे और एक फिजिकल मशीन पर मल्टीपल साइमल्टेनियसली एट अ टाइम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, ऐड फीचर पे क्लिक करना है एंड थोड़ी देर वेट करना है। जस्ट आपको नेक्स्ट कर देना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, अगेन नेक्स्ट करना है। यहाँ से आप अपना जो ईथरनेट कार्ड है, यानी कि मेन ईथरनेट कार्ड है आपके मेन मशीन का, यानी कि होस्ट मशीन का, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें ताकि वो इंटीग्रेट हो जाए। इसको बाद में भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ऊपर साफ लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का इंटरव्यू एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस सब चीज़ों को डीप में समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल मशीन रिक्वायर्स वर्चुअल स्विचेस टू कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर्स। यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क स्विच क्रिएट करना पड़ता है ताकि हमारा वर्चुअल मशीन किसी अनदर कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाए। After you install this role, you can create virtual machines and attach them to virtual switch. आप कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करके, हाइपर वी का यूज करके, तो आगे चल के आप वर्चुअल एडॉप्टर्स या स्विच कनेक्ट कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन के साथ, ताकि वो वर्चुअल मशीन किसी अनदर मशीन के साथ या अपने फिजिकल मशीन के साथ कनेक्ट हो पाए। One virtual switch will be created for each network adapter you select.
We recommend that you create at least one virtual switch now to provide virtual machine with connectivity to a physical network. You can add, remove and modify your virtual switches later by using the virtual switch manager. कह रहा है ना कि आप पहले से क्रिएट कर सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप अगर यहीं से कंटिन्यू करते हैं तो वर्चुअल स्विच मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन से वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने के लिए या वर्चुअल मशीन से फिजिकल मशीन को कनेक्ट करने के लिए। अगर आप ये सब आगे चल के मॉडिफाई करना चाहते हैं या नया स्विच मैनेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आगे चल के आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वही मैंने समझा है कि कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से कनेक्ट कर लें, आगे चल के भी आप इसको मॉडिफाई या ऐड रिमूव कर सकते हैं। जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब कह रहा है कि Hyper-V can be configured to send and receive live migration of virtual machine on this server. Configuring Hyper-V now enable you to available network on this server to be used for live migration. If you want to dedicate a specific network for live migration, use Hyper-V setting after you install the role. इस रोल के बाद अगर आप मशीन माइग्रेशन करना चाहते हैं, आप इस पर्टिकुलर माइग्रेशन में आप अपने सिस्टम इमेज को रिकवर करना चाहते हैं, अपने दूसरे सर्वर या मशीन के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है जैसा कि आप एक फिजिकल मशीन पे करते हो। एवरीथिंग सब कुछ आप एज इट इज़ कर पाएंगे। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे अलाउ द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव लाइव माइग्रेशन ऑफ वर्चुअल मशीन कह रहा है कि अलाउ करना है लाइव माइग्रेशन के लिए। तो फिलहाल मुझे अभी माइग्रेशन नहीं करना है, आगे चल के हम सारी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी सेटिंग ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मिस कर देंगे तो आगे वो सेटिंग मैनेज नहीं कर सकते। तो मैं इसको लेटर चेक कर लेंगे। अभी कह रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट वर्चुअल डिस्क का लोकेशन है वो यहाँ पे है और Hyper-V जो है वो सी प्रोग्राम डेटा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है। मैं जस्ट यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, रीस्टार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ फाइनली, एंड जस्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है यस बटन पे एंड जस्ट आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। फाइनली ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉलेशन Hyper-V का हो जाता है। तो इस तरीके से आप Hyper-V इंस्टॉल कर पाएंगे एंड इसको मैनेज कर पाएंगे। आगे भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन मशीन आपका रिबूट हो रहा है, प्रॉपर तरीके से इसको रिबूट हो जाने देंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स एंड सेटिंग्स को समझते हैं। मशीन यहाँ पे रिबूट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब इसको लॉगिन करेंगे। सो सिस्टम को लॉगिन कर लेने के बाद नेक्स्ट सेटिंग क्या ओपन होकर आता है सर्वर पर, ऑटोमेटिक सर्वर मैनेजर ओपन होता ही होता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं मशीन प्रॉपर रन हो जाए। सेटिंग जो पेंडिंग में था यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और जैसे ही आपका Hyper-V कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको इसका मैनेज करना है। नेक्स्ट प्रोसेस में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे Hyper-V के अंदर सेटिंग्स मैनेज करी जाती है, कितनी सारी सेटिंग्स होती हैं और कौन सी सेटिंग्स का क्या पर्पज़ होता है, ये सेकेंड पार्ट में आप यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, मुझे इसको कुछ नहीं करना, जस्ट क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको टूल्स में आ जाना है। टूल्स में आने के बाद यहाँ पे Hyper-V मैनेजर एक सेटिंग मिलेगा, इसको आपको ओपन करना है। बाकी ये जो विंडो पैनल है इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड हमारे पास एक ISO फाइल भी चाहिए जो कि हमें यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैनेज हो सके। तो यहाँ पर हमारा Hyper-V ओपन हो चुका है। इसको फुल स्क्रीन अगर यहाँ से करना है तो कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे SRV1 हमारे सर्वर का नाम है, इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपकी कंप्लीट सेटिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट सेटिंग आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, प्रॉपर विजिबिलिटी बनी रहेगी। एंड जैसे ही आप सर्वर पे क्लिक करेंगे ये आपके सर्वर की सेटिंग है। यहाँ पे अभी मैंने किसी भी तरीके का वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट किया है, ये बिल्कुल सर्वर की सेटिंग है और इस पे राइट क्लिक करके ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर न्यू ऑप्शन है जहाँ से आप नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, नया हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क ऐड कर सकते हैं, नई वर्चुअल मशीन आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। Hyper-V कंप्लीट सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसके अंदर डिफरेंट तरीके के स्विच मैनेजर हुआ, CPU से रिलेटेड कीबोर्ड एंड अनदर मैक एड्रेस, सब कुछ से रिलेटेड आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। सेपरेट सेटिंग आपका वर्चुअल स्विच मैनेजर जिसके अंदर आप नेटवर्क कार्ड सेट करते हो, ये आगे आपको बताया जाएगा। वर्चुअल सैन मैनेजर यहाँ पे स्टोरेज एरिया नेटवर्क के लिए,
यहाँ पे डिस्क वगैरह अगर कोई है एडिट करना है तो उसको आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। इंस्पेक्ट डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, सर्विस स्टॉप करनी है, सर्वर को रिमूव करना है, रिफ्रेश है, ये सारी सेटिंग्स है। इसी का एक क्विक सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है SRV1 के अंदर, इंपोर्ट वर्चुअल मशीन, हाइपर-वी सेटिंग, वर्चुअल स्विच मैनेजर, सब कुछ यहाँ पे वही ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंपल मैं यहाँ पे अगर एक बेसिक सेटिंग दिखाऊं कि अगर मुझे हाइपर-वी की सेटिंग को देखना है, ये पूरा का पूरा कंसोल है आपका और फाइल्स के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, ये कहीं नहीं आना है आपको। सिंपल हाइपर-वी की सेटिंग मैं दिखा देता हूँ, क्लिक करना है, ये बेसिक हाइपर-वी की सेटिंग है। अब इस हाइपर-वी की सेटिंग में क्या-क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले वर्चुअल हार्ड डिस्क, यानी कि स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर टू स्टोर वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। जो भी आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल हो वो कहाँ पे स्टोर हो, तो ये सी यूज़र पब्लिक डॉक्यूमेंट हाइपर-वी मैनेजर के अंदर वर्चुअल हार्ड डिस्क नाम से लोकेशन है, जहाँ पे जितनी भी हार्ड डिस्क है वहाँ जाकर स्टोर होगी। आप अगर लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, कोई और लोकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे चल के आप इन्हीं हार्ड डिस्क को कॉपी करके एक बैकअप पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, बट आगे हम लोग देखेंगे। वर्चुअल मशीन्स जो भी आप क्रिएट करेंगे उसका लोकेशन जो है वो विंडोज़ सी प्रोग्राम के अंदर हाइपर-वी नाम से एक डायरेक्टरी बना है जिसके अंदर जाकर सारी हाइपर-वी की मशीन्स स्टोर होंगी। तो काफ़ी यहाँ पे आसानी से आप एक-एक सेटिंग्स को समझ सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। फिजिकल जीपीयूज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी है वो दिखा देगा, बट यहाँ पे अभी कोई फिजिकल जीपीयू कनेक्ट नहीं है जो कि ग्राफिकल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी थोड़ा सा आप जब मैं इधर उधर कर रहा हूँ तो देख रहे हो लैग करने को मिल रहा है, बट अगर आपका जीपीयू प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो मिलेगा। इसमें अभी बिल्कुल नया सर्वर मैंने ऐड किया है, अपडेट वगैरह कर देंगे ड्राइवर वगैरह, तो ये जो लैग देखने को मिल रहा है ना, ऐसे कुछ करके थोड़ी देर बाद इधर स्क्रीन दिख रही है तो वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, नो इशू। अभी देख सकते हो ना यहाँ पे बैकग्राउंड में भी वो चीज़ ऐसे दिख रहा है, शैडो। तो जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाता है यू कैन कन्फिगर हाइपर-वी, अलाउ यू टू वर्चुअल मशीन टू स्पैन नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी आर्किटेक्चर, जिसको NUMA नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी आर्किटेक्चर बोला जाता है। व्हेन द फिजिकल कंप्यूटर हैज़ न्यूमा नोड्स, this setting provide virtual machine with additional computing services or resources। additional computing resources के लिए अगर आपको यूज करना है तो आप इस सेटिंग को अलाउ कर दें, ठीक है, अलाउ रहने देते हैं। आगे चल के हम स्पैन लेवल पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो करेंगे। वैसे सेटिंग्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लाइव माइग्रेशन अगर करना है तो इनेबल कर लें, एंड आप जिस भी पर्टिकुलर टारगेट मशीन के साथ लाइव माइग्रेशन करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस और ये सारी चीज़ें देकर माइग्रेट कर सकते हैं। स्टोरेज माइग्रेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। सेशन मोड पॉलिसीज क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये मैं सेटिंग बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, बट डोंट वरी, इन सब सेटिंग्स को यूज़ करना, मैनेज करना, रिलेटेड कीबोर्ड, अनदर बहुत सारी सेटिंग्स हम लोग देख सकते हैं, बट ये आपकी मेन सेटिंग्स है, इनके अंदर आप टच ना करें तो बेटर है। इसके अंदर मैक्सिमम यूज करना पड़ता है आपको वर्चुअल स्विच मैनेजर का या नेटवर्क अडॉप्टर वगैरह। जब आप मैनेज करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वर्चुअल स्विच मैनेजर। अगर आप स्विच मैनेजर पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं करंटली जो हमारा NIC कार्ड का मैक एड्रेस है वो यहाँ पे इस रेंज से इस रेंज तक एक दिखा रहा है। बाकी हमारा जो NIC कार्ड है ये यहाँ पे कनेक्टेड है और हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है इस समय। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि मैंने जब फॉर्मेट किया था अपना कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी हाइपर-वी को जब इंस्टॉल किया था तो इंस्टॉलेशन के समय मैंने अपना नेटवर्क अडॉप्टर सेलेक्ट कर लिया था। अगर आप वहाँ से नहीं सेलेक्ट करे होते तो आप यहाँ से दोबारा से कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। यानी कि यहाँ पे 3 नेटवर्क अडॉप्टर है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड प्राइवेट। तीनों नेटवर्क अडॉप्टर किस कंडीशन में यूज किया जाता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू, एग्जाम्स एंड इंडस्ट्री लेवल पे इस्तेमाल करने के लिए, जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। ये एक-एक सेटिंग्स को हम लोग समझेंगे मशीन क्रिएट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे अपना एडॉप्टर आप चाहते हो दूसरी सेटिंग पर रखना तो कर सकते हो। VLAN वगैरह यहाँ पे अभी हम लोगों को ऐड नहीं करना है, सिंपल ये हमारा वर्चुअल मैनेजर स्विच से रिलेटेड है। वर्चुअल सैन मैनेजर स्टोरेज एरिया नेटवर्क के लिए अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर कोई सैन मैनेजर या सैन नेटवर्क आपका चल रहा है तो उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर फाइबर चैनल से कोई स्टोरेज एरिया आपने कन्फिगर कर रखा है, बना रखा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, नो इशू।
तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। सारी सेटिंग से आप अवेयर हो गए, सारी सेटिंग्स आप मैनेज कर सकते हैं। कभी भी अगर आप सर्वर रिमूव कर सकते हैं तो सर्वर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। आप देख सकते हो ये चीज़ हट गई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब कोई यहाँ पे सर्वर नहीं है, बट कभी भी आप इस पे राइट क्लिक करके कनेक्ट सर्वर और आप अपने सर्वर का नाम दे देंगे। सर्वर का यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। सर्वर का नाम मेरा SRV1 है। मैं यहाँ से SRV01 है या SRV समथिंग लाइक दैट, मैं यहाँ से सर्च कर लूँगा। थोड़ी देर बाद ये सर्च आ जाएगा SRV1 और मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा, या मैं लोकल कंप्यूटर अपने ही सर्वर को ऐड करना है तो लोकल कंप्यूटर से ऐड कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप यहाँ पे इसको भी मैनेज कर सकते हो। सो कमेंट करके बता दो ये सारी सेटिंग से आप अवेयर हो गए। अब एक एक सेटिंग पर एक्शन लेने की या लैब कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली सेटिंग, अगर मुझे एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है। अब नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है तो हमें सबसे पहले ISO फाइल चाहिए। कोई भी ISO फाइल आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। मैं एक यहाँ पे विंडोज़ 7 का ISO फाइल ऐड कर लेता हूँ, जो कि काफ़ी आसानी से हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक इमेज कॉपी कर लेता हूँ। मेरा विंडोज़ 7 का यहाँ पे इमेज है। आप विंडोज़ 7 या 10 कोई भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा ये एक ऑफिशियल इमेज है और ये जेन्युइन इमेज मेरे पास सारा है, तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ। अब ट्रायल वर्जन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से कोई भी डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे आप इसी इमेज से यहाँ पे एक नई मशीन क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से डन हो जाता है, कॉपी हो जाता है, हम इसको प्लान करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हम अपना यहाँ पे स्टोरेज प्लान करना देखें या हमारा स्टोरेज क्या बता रहा है हमें, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक 13 GB का स्पेस। क्या ये हमारे डिस्क के लिए इनफ है? नहीं, हम एक लोकेशन चेंज करेंगे तभी हम प्रॉपर तरीके से इसमें काम कर पाएंगे। तो हम एक नई डिस्क यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो नई डिस्क के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल डिस्क मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट पे आ गया। हमारे पास एक डिस्क होगी यहाँ पे, जिसको मैं पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ। आप देख सकते हो 40 GB की हार्ड डिस्क है। तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। MBR GPT जो भी आपको सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से एक वॉल्यूम क्रिएट कर दीजिए। ये पूरा 40 GB का मैंने एक पार्टीशन बना दिया। एक और हमारे पास 40 GB का डिस्क है, मैं इसको भी आगे चल के अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करूँगा, अदरवाइज़ अभी कोई दिक्कत नहीं है। या ठीक है, मैं इसको भी ऑनलाइन कर लेता हूँ। अगर डिस्क एक्टिवेट रहेगी तो आगे हमें कोई दिक्कत है तो वहाँ पे बना लेंगे। और ये हमारा बन जाएगा एक F ड्राइव नेम से। जस्ट फिनिश कर देना है, E बन गया और ये हमारा F बन गया। 2 डिस्क और हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। फाइनली डन, क्लोज कर देना और देख सकते हो 40 GB की 2 हार्ड डिस्क आ गई। अब हम क्या करेंगे, अपना जो वर्चुअल मशीन का लोकेशन है वो यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, विंडोज़ Ctrl+Shift+N से न्यू फोल्डर और विंडोज़ 7। ओके, मैंने यहाँ पे विंडोज़ 7 लिख दिया, जस्ट क्लोज कर दिया। देखते हैं आगे उस लोकेशन को यहाँ से टारगेट करेंगे या हाइपर-वी सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ से वर्चुअल मशीन का लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट से चेंज कर सकते हैं। ब्राउज़ कर लेंगे आप जिस भी ड्राइव के अंदर रखना चाहते हैं। जैसे मैं रखना चाहता हूँ इसके अंदर, तो मैं यहीं पे सारा सेव कर सकता हूँ। बट अभी हम जब मशीन क्रिएट करेंगे तो इस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम एक न्यू पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल मशीन ऐड करेंगे और वर्चुअल मशीन ऐड करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नेम पूछ रहा है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ। कह रहा है स्टोर द वर्चुअल मशीन इन डिफरेंट लोकेशन। मैंने क्या कहा था, आपका जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है उससे आप चेंज कर सकते हो। यस, मुझे चेंज करना है, ब्राउज कर लेंगे आप। ब्राउज जहाँ कहीं भी आप करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं ब्राउज़ करना चाहता हूँ कि हमारा ई ड्राइव के अंदर विंडोज़ 7 के अंदर स्टोर हो, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये विंडोज़ 7 के अंदर जाकर स्टोर होगा ई ड्राइव में। जस्ट नेक्स्ट करना है। अब जनरेशन 1 जनरेशन 2, जनरेशन 1 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए है, ओल्डर मशीन के लिए सपोर्ट करेगा। एंड जनरेशन 2 जो है ये हमारे UEFI बूट के लिए है,
है ना, जिससे नए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 इनके लिए है। तो विंडोज़ 1 जो है ये 7 के साथ काम कर लेगा, जनरेशन 1 ये काम करेंगे, बट याद रहे आप विंडोज़ 10 या 8 या लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ से जनरेशन 2 आप यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग जनरेशन 1 का है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, एंड जस्ट मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। कह रहा है कि स्टार्टअप मेमोरी कितना देना चाहते हैं, यानी कि रैम के लिए, तो मैं यहाँ से 2048 4 GB रैम दे देता हूँ। और यहाँ से आप एक सेटिंग दे रहा है कि अगर आप इसको चेक कर लेते हो तो आपके हार्ड डिस्क से ऑटोमेटिक ये रैम मैनेज करने की कोशिश करेगा, यानी डायनेमिक रैम एलोकेट कर लेगा। कह रहा है ना, यूज डायनेमिक मेमोरी फॉर द वर्चुअल मशीन। ये क्या कह रहा है कि when you decide how much memory to assign to a virtual machine, consider how you intend to use the virtual machine and the operating system that it will run। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ से खुद डिसाइड कर लेते हैं तो उतना रैम उसको मिलेगा, बट अगर आप ये डायनेमिक मेमोरी मैप कर लेते हैं तो एज पर रिक्वायरमेंट हमारी मेमोरी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। जस्ट आपको नेक्स्ट करना है एंड थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ पे एक सेटिंग सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमारा जो वर्चुअल मशीन है उसकी मेमोरी का यहाँ पे कह रहा है 32 MB थ्रू 856 MB आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब ऑप्शंस आ रहा है। बट डोंट वरी, अगर मैं यहाँ से फिनिश भी करता हूँ यहाँ पे कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा है। एक छोटी सी ट्रबल शूटिंग भी यहाँ पे है, जैसे कि मैं प्रीवियस आ गया, नेक्स्ट किया और मैं यहाँ पे 2048 लिखा तो भी यहाँ पे देख सकते हो आउट ऑफ बाउंड्स कह रहा है, इतने MB के स्पेस में आप यहाँ देकर यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने मेन कंप्यूटर की जो मेमोरी है अपने इस मशीन का, ये कितना दे रखा है, 2 GB ओनली दे रखा है। कह रहा है कि जितना मेन मशीन का है उतना आप इसको नहीं दे सकते, उससे आधा आप दे सकते हो ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं यहाँ पे 856 MB मैक्सिमम रखूँ तो क्या चल जाएगा? बाकी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, या तो हम अपनी मेन मशीन की सेटिंग पर आ जाएं और अपनी वर्चुअल मेमोरी को सबसे पहले रैम को इंक्रीज़ कर लें। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेटिंग आपको दिखा दें, जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे मेमोरी 2 GB है, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ 8 GB। ठीक है, मैं यहाँ पे अप्रॉक्स में 8 GB पर क्लिक कर दिया, 8192 एंड जस्ट मैंने ओके कर दिया। ये एक बार फिर से सेव करेगा सारी चीज़ों को। ओके डन, और मशीन हमारा रिस्टोर होगा ताकि मेमोरी जो हमने नई एलोकेट किया यहाँ पे रन हो जाए। ओके डन हो गया। अब मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, पूरा मशीन एक बार फिर से ओपन करेंगे। जस्ट सॉरी, ये दोबारा से पेस्ट हो गया। यहाँ पे आना है, टूल्स के अंदर आना है, हाइपर वी को ओपन करना है। हाइपर वी को ओपन करने के बाद फाइनल आपको यहाँ से दोबारा से एक न्यू मशीन क्रिएट करना है। सर्वर पे आ जाएंगे, न्यू पे आ जाएंगे, वर्चुअल मशीन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। मैं यहाँ पे विंडोज 7 यूज़ करने वाला हूँ एंड जस्ट डिफरेंट लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे। देखो ट्रबल शूटिंग मैं कट करके वीडियो से हटा सकता हूँ, बट अगर आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम होगी ना तो वहाँ पे आप लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रबल शूटिंग मैं रिमूव नहीं करने वाला, एज इट इज़ रहने दूंगा। ओके नेक्स्ट करना है, जनरेशन 1 सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे 512 MB दे रहा है ऐसे कुछ। अगर मैं यहाँ पे जो भी एलोकेशन है 32 MB थ्रू इतना इम्प्रूव परफॉर्मेंस मिनिमम अमाउंट रिकमेंडेड, ये ऐसे कुछ कह रहा है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इतना MB तक लेकर जाएं। ठीक है, तो मैं 512 ये सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है ना, यूज एलोकेट डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो जाए हमारे डिस्क से, ऑटोमेटिक यूटिलाइज हो जाए, हम देख लेंगे एंड जस्ट नेक्स्ट कर देंगे। कह रहा है कि इंटरनेट एडाप्टर इस मशीन में कनेक्ट करना चाहेंगे, तो हम यहाँ से अपना जो वर्चुअल स्विच मैनेजर था, जो हमारा मेन मशीन का यानी कि होस्ट मशीन का एडाप्टर है, उसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे।
जस्ट आप नेक्स्ट करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लेंगे। वर्चुअल डिस्क आपका ये क्रिएट हो रहा है। वर्चुअल डिस्क का लोकेशन आप देख सकते हो, आपके विंडोज 7 के लोकेशन पर है। यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कितना स्पेस देना चाहते हैं। मैं 20 GB का स्पेस देना चाहता हूँ, और कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अभी ऐड करना है या लेटर, तो मैं अभी ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट नेक्स्ट करूँगा। कह रहा है कि आपके पास डीवीडी ऐसा कुछ है, तो डेफिनेटली हमारे पास डीवीडी है, और हम यहाँ से इमेज फाइल सेलेक्ट करके ब्राउज कर लेंगे, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ये हमारा विंडोज 7 का इमेज है। जस्ट आपने ये ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे तो अभी नेक्स्ट बटन नहीं आ रहा है, बट थोड़ी देर में वो सिंक कर लेगा और आ जाएगा। जस्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, पूरी मशीन की डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फाइनल एडिशन आपको फिनिश पर क्लिक करना है, ये सब कुछ रेडी करेगा। जो भी हमारी वर्चुअल डिस्क वगैरह है उसको भी क्रिएट करेगा। मैंने 20 GB का हार्ड डिस्क यहाँ पे दिया हुआ है, तो कॉन्फ़िगर कर लेने देते हैं। सब कुछ कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद विंडोज़ 7 यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा। इसको राइट क्लिक करना है, इसको स्टार्ट कर लेना है, इस पे राइट क्लिक करना है, इसको कनेक्ट करेंगे। एक नया यहाँ पे कंसोल आपको देखने को मिलेगा। आ गया यहाँ पे वर्चुअल मशीन इज स्टार्टिंग। जैसे ही आपका स्टार्टिंग ऐसे कुछ लिख कर आता है, आप देखेंगे आपका मशीन कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हाइपर वी पर ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, आप इस मशीन को यहाँ से मैनेज करेंगे तो ठीक है। थोड़ा टाइम देते हैं यहाँ पे, और हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने देते हैं। तो सिस्टम हमारा बूट हो चुका है विंडोज 7 से। अब यहाँ का स्टेप तो आपको पता ही होगा, बट मैं 1 मिनट का सेटअप करने के लिए टाइम लूँगा, एंड देन इंस्टॉलेशन स्टेप में स्किप कर दूँगा। तो ये 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा। एक्चुअली मैं एसएसडी पर यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी फास्ट यहाँ पे काम हो रहा है। बट अगर आप डिस्क वगैरह यूज़ करेंगे, एचडीडी वगैरह ओल्डर टेक्नोलॉजी पे, तो मे बी टाइम टेकन लगेगा। तो मेरा मैक्सिमम 5 to 5 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि वर्चुअल मशीन भी है, सारी चीज़ें भी हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग आपको क्या देखना है यहाँ पे, जो लोग बिगनर हैं वो देख लें, बाकी लोग 1 मिनट के आसपास या 2 मिनट के आसपास वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना, और आपका इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जो मैंने 20 GB का हार्ड डिस्क ऐड किया है पार्टीशन बनाने के लिए आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं पार्टीशन भी बनाना यहाँ पे बता देता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, कस्टम सिस्टम सेलेक्ट करना है, डिस्क मैनेजमेंट जो है आपको पार्टीशन वगैरह क्रिएट कर लेना है। मैंने यहाँ से एक 20 GB का पूरा पार्टीशन क्रिएट कर दिया। या मैं एक काम कर सकता हूँ, इसका पूरा पार्टीशन मैं अभी डिलीट करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे आगे बैकअप और ये सब लेना है तो 20 GB का बैकअप लेना पड़ेगा। और विंडोज़ 7 जो है आपका अप्रॉक्स में देखा जाए तो 10 GB में इंस्टॉल हो जाना चाहिए। 10,000 MB अगर मैं दे दूँ, या 12,000, बट बहुत कम हो जाएगा। मैं 15,000 यहाँ पे देता हूँ। एटलीस्ट 5 GB का मुझे स्पेस और ये सब चीज़ें कम तो मिलेगा। 15,000 आपको देना है जस्ट। ओके, कह रहा है 20478 MB। ओके, अच्छा मैंने ज़्यादा दे दिया। 15,000 अप्लाई कर देना, ओके कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 14 या 15 GB का एक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, और हमारे पास 5 GB का अनलोकेटेड स्पेस है। आगे चल के इसको नया पार्टीशन हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बाकी मैं 14.6 GB में अपना इंस्टॉलेशन ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मशीन आपकी रेडी हो जाएगी। यूज़र नेम पासवर्ड कन्फिगर करना है, और आपको अपनी मशीन को यूज़ करना है। तो ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट वेट करना पड़ेगा मुझे। आप लोगों के लिए तो फॉरवर्ड होके मिल जाएगा वीडियो। सो इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे एक यूज़र नेम दे देंगे। मैंने सीखो लाइव दे दिया, जस्ट नेक्स्ट किया। यहाँ पे पासवर्ड, मैं पासवर्ड सिंपल 123 दे देता हूँ। आप कुछ भी यहाँ पे पासवर्ड अपना दे देंगे, एंड जस्ट नेक्स्ट करेंगे। और एक काम यहाँ पे, चलिए ठीक है, ऑटोमेटिक एक्टिवेशन वाला स्टेप लग गया, कोई दिक्कत नहीं। जेन्युइन विंडो एक्टिवेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने टाइम जोन पर, सेट करते हैं पब्लिक नेटवर्क, एंड फाइनली हमारा फिनिश हो गया। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये मशीन देखने को मिलेगा। फाइनल आपने यहाँ पे सक्सेसफुली एक मशीन भी इंस्टॉल कर लिया।
नेक्स्ट अगर हम लोग इस मशीन को मैनेज करना चाहें या जो कुछ भी है, क्या क्या सेटिंग्स इसमें मिल जाता है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसा कि मशीन लाइव हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो वर्चुअल मशीन के अंदर एक नई वर्चुअल मशीन हमारी बन गई। फाइनल जब भी ये वर्चुअल मशीन है, इस पे काम तो एज इट इज़ आप करते रहेंगे जैसा कि आप अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज 7 पे करते हो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेटिंग क्या आता है, सबसे पहले फाइल सेटिंग है। इस फाइल सेटिंग में आपको कंप्लीट आपके ओएस की सेटिंग मिलती है, जिसके अंदर आप विंडोज 7 से रिलेटेड बायोस की सेटिंग, मेमोरी की सेटिंग, ये सब कर सकते हैं। कुछ सेटिंग यहाँ पे हाइड है क्योंकि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन है, तो आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। मेमोरी 512 MB आपने दिया है। अगर इसका मिनिमम मैक्सिमम डायनेमिक रेंज आपने सेलेक्ट कर रखा है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। नो इशू, एज इट इज़ रहने देते हैं। प्रोसेसर हमने 1 कोर का लिया हुआ है, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे है। नेटवर्क अडॉप्टर मैंने सैन पर लिया हुआ है और कनेक्टेड है, और कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नेटवर्क अडॉप्टर काम कर रहा है। कॉम पोर्ट भी यहाँ पे दो दो इनेबल है और आप यहाँ से इनको यूज कर सकते हैं। डिस्केट ड्राइव यहाँ पे अभी नन है, एंड जो भी आपके विंडोज सेटिंग का नेम है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अनदर जो भी ऑप्शंस आप देख सकते हो, चेक पॉइंट फाइल लोकेशन, ये आपको आगे बताया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है आपके सिस्टम का चेक पॉइंट बनाने के लिए, यानी कि एक सिस्टम स्टेट जो इस समय जिस कंडीशन में, ऐसे ही एक बैकअप बना के, मतलब एक स्नैपशॉट ले लिया जाता है ताकि आगे चल के कोई काम करो आप और उसमें कोई एरर आए तो आसानी से आप दोबारा से इसी पोजीशन पर रिकवर कर पाओ अपनी मशीन को। तो चेक पॉइंट का लोकेशन जो है यहीं पे, जिस लोकेशन पे मेरा VMware मशीन है वहीं पे दिखा रहा है, वहीं रहने देंगे। इसको बाद में अगर चेंज वगैरह करना है तो कर सकते हैं, लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। स्मार्ट पैगिंग ऑप्शन या पेजिंग ऑप्शन इनेबल रहने देंगे, इससे आपकी डिस्क और ओएस की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। और ऑटोमेटिक स्टार्ट एक्शन कुछ ऐसे ही रहने देंगे, नो इशू। बेसिक यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ सकता है मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क अडॉप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंड आपके चेक पॉइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बाकी ये 3 सेटिंग्स के अलावा अदर सेटिंग्स में आपको शायद कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले अगर चेक पॉइंट में बनाना चाहूँ तो डेफिनेटली, क्या यहाँ से हमें ऑप्शन मिल रहा है चेक पॉइंट क्रिएट करने का? अब भी नहीं, तो डेफिनेटली मैं इसको आगे दिखाऊंगा कैसे बनाना है। एक्शन सेटिंग पे आप मशीन को ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, चेक पॉइंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट इंटीग्रेशन सर्विस सेटअप पैक, तो कोई इंटीग्रेशन सर्विस सेटअप पैक डालना है तो सॉरी इंसर्ट कर सकते हैं, बाकी नो इशू। मैं यहाँ से एक चेक पॉइंट क्लिक करता हूँ, चेक पॉइंट का नाम न्यू मशीन या न्यू विंडोज 7, ये आपने बना दिया। आगे चल के जब आप अपना हाइपर वी मैनेजर ओपन करोगे ना, यहाँ से भी देखो विंडोज 7 का चेक पॉइंट बनाने के लिए दिया हुआ है। सारी सेटिंग्स यहाँ पे क्विक सेटिंग दिया हुआ है जो कि आगे चल के हम लोग यूज करेंगे। न्यू विंडोज 7 यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट आप यस कर देंगे, आपका एक चेक पॉइंट यहाँ पे ये बनाकर सेव कर देगा। चेक पॉइंट से आगे चल के मेरा ओएस क्रैश होता है, कुछ भी होता है, मैं आगे चल के कोई ओएस डाल रहा था जिसकी या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा था जिसकी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आया और मशीन बूट होना प्रॉपर बंद कर दिया, तो आप कभी भी अपने चेक पॉइंट को रिकवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मीडिया पे। मीडिया में डीवीडी वगैरह ऐड करा हुआ है, आप कभी भी नई डीवीडी वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड वगैरह में नहीं जाना है, एज इट इज़ VMware हेल्प वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। कंट्रोल अल्ट और डिलीट की कभी ज़रूरत पड़े तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। पावर ऑन ऑफ बटन, शट डाउन, पॉज, रीस्टार्ट, सारे ऑप्शन यहीं पे हैं। एंड यहाँ पे चेक पॉइंट का एक ऑप्शन है जो कि अभी मैंने बनाया है, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से चेक पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पे चेक पॉइंट को रिवर्ट करने के लिए ऑप्शन है, और चेक पॉइंट जहाँ कहीं भी आपका बना हुआ है उसको आप रिवर्ट यहाँ से करा सकते हैं। जैसा कह रहा है रिवर्ट करना है तो आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से उसी पोजीशन में आ जाएगी, तो अभी मुझे नहीं करना है। ये सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे मैं इस मशीन को जस्ट शट डाउन कर देता हूँ, एंड यहाँ से आ गए। अभी मशीन हमारा रनिंग में है, ये बंद नहीं हुआ है, बस वो सेटिंग बंद हुआ है। समरी आप देख सकते हो आपकी मशीन का, वर्जन है, जनरेशन कौन सा यूज किया गया है, मेमोरी आप देख सकते हो कितना यूटिलाइज हो रहा है, नेटवर्किंग कितना यूटिलाइज हो रहा है, ये आप देख सकते हो। रेप्लिकेशन वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। नेटवर्किंग में आपके VM का मैक एड्रेस भी यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ है, दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। चेक पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे शायद बना हुआ है, आप इसको कभी भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं चेक पॉइंट को। चेक पॉइंट के सेटिंग या सब
ट्री क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा चेक पॉइंट बना सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऊपर की जो सेटिंग है ऑलरेडी मैंने बता रखा है, विंडोज 7 से रिलेटेड जो सेटिंग है वो यहाँ पे है। विंडोज 7 की मेन मशीन की सेटिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन वो पूरा देखने को मिल जाएगा, समरी से ये सब पता चल जाएगा। फाइनली आ जाते हैं यहाँ पे एंड सबसे पहले कनेक्ट सेटिंग, ये आपके वर्चुअल मशीन यानी कि विंडोज 7 की पूरी सेटिंग जो भी वहाँ से होम के अंदर से दिखाया था वहाँ से है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे टर्न ऑफ करने के लिए है, तो यहीं से आप टर्न ऑफ या शट डाउन कर सकते हो अपने विंडोज 7 की मशीन को। तो यहाँ पे ये CPU यूटिलाइजेशन एंड सब कुछ ये ऑफ कर देगा और मशीन ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरी सेटिंग हमारा ऑफ हो जाने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है चेक पॉइंट के लिए, रिवर्ट करने के लिए सारा ऑप्शंस है। अगर मेन सेटिंग यहाँ पे आता है कि अगर मुझे अपनी मशीन को मूव करना है, जैसे मैंने इसको ऑन कर लिया एंड अभी मूव ऑप्शन है, अगर मैं मूव करता हूँ, मूव करने के लिए कह रहा है दिस विजर्ड हेल्प यू टू मूव वर्चुअल मशीन टू डिफरेंट कंप्यूटर और मूव वर्चुअल मशीन स्टोरेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। आप अपना लोकेशन एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन पे मूव कर सकते हैं। मूव द वर्चुअल मशीन या मशीन स्टोरेज, तो वर्चुअल मशीन अगर मुझे मूव करना है तो किसी भी दूसरे लोकेशन पर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर बनाया हुआ है आपने तो मूव कर सकते हो कोई दूसरी वर्चुअल मशीन पर। कह रहा है कि लाइव माइग्रेशन आर नॉट इनेबल ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है, लाइव माइग्रेशन नहीं इनेबल है इस कंप्यूटर पे। माइग्रेशन सेटिंग आगे चल के आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से एक सेटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो मैनेज कर लें, जो कि है एक्सपोर्ट सेटिंग। एक्सपोर्ट सेटिंग जब इनेबल रहेगा तभी आप इंपोर्ट यूज़ कर पाएंगे। एक्सपोर्ट में ये होता है कि आप अपने मशीन का एक प्रॉपर बैकअप क्रिएट करते हो। जैसे मैं यहाँ से पूरी मशीन बैकअप के लिए भेज देता हूँ F ड्राइव में जो 40 GB है, तो यहाँ पे मैं एक नया वॉल्यूम बना लेता हूँ, विंडोज 7 एक्सपोर्ट, है ना, जस्ट ओके कर दिया एंड इस फोल्डर को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया एंड जस्ट एक्सपोर्ट कर दिया। बाकी कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है एंड आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं 11% है और पूरी की पूरी मशीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कभी भी इस मशीन को रिकवर करना है या इंपोर्ट करना है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो टोटल स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपकी पूरी VM मशीन है विंडोज 7 का, एवरीथिंग वर्चुअल डिस्क, वर्चुअल मशीन, स्नैपशॉट, सब कुछ ये आपका एक्सपोर्ट कर रहा है और कभी भी इसको आपका रिकवर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। रिकवर करने के लिए यहाँ पे देखो दिया हुआ है इंपोर्ट वर्चुअल मशीन। अगर आपके पास कोई भी लोकेशन पे ये सेव है, जैसा कि मैंने अभी सेव किया था F ड्राइव पे, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा एंड जस्ट इसको सेलेक्ट करूँगा, पूरा फोल्डर विंडोज 7 का मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया एंड जस्ट सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया एंड जस्ट यहाँ से नेक्स्ट करके आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। अभी कुछ फाइल्स यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है, प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट हो जाने के बाद फोल्डर सेलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका वर्चुअल मशीन का बैकअप बनाना हुआ, एक्सपोर्ट करना हुआ, इंपोर्ट करना हुआ, एवरीथिंग सारी चीज़ें यहाँ पे इनेबल हो जाती हैं। तो कंप्लीट सेटिंग यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है एंड एक और सेटिंग जो था हमारा लाइव माइग्रेशन का, जो कि जब मैं यहाँ पे माइग्रेशन सेटिंग इनेबल कर रहा था, जैसे तो माइग्रेशन के लिए हम लोग जैसे ही मूव बटन पर क्लिक किए थे यहाँ पे एक एरर आ गया था, जस्ट नेक्स्ट करके जैसे मैं मूव टू द अनदर वर्चुअल मशीन तो यहाँ पे कह रहा है माइग्रेशन इनेबल नहीं है। एक लंबा प्रोसेस है बट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ऐसा कोई एरर है तो हाइपर वी की सेटिंग पे आप आ जाएं एंड स्टोरेज माइग्रेशन, और जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो आपका माइग्रेशन ऑप्शन है, आप यहाँ से जस्ट इसको देख लें कैसे क्या है। लाइव माइग्रेशन आप देख लें यहाँ से इनेबल है कि नहीं है, तो ये दोनों आपका इनेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे साइमल्टेनियस लाइव माइग्रेशन 2 दिया हुआ है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। किस IP एड्रेस के साथ माइग्रेट करना है उस IP एड्रेस को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, किस मशीन के साथ माइग्रेट करना है एंड जस्ट आप इनको इनेबल कर देंगे। तो अभी बस इतना ही करके मैं ओके करता हूँ, कोई IP वगैरह ऐड नहीं किया, बट अभी मूव अगर करेंगे तो जिस भी मशीन के साथ आपने माइग्रेट के लिए अलाउ किया था उसको यहाँ से ब्राउज करना है, स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन कंप्यूटर, एंड उसके साथ ही माइग्रेट हो जाएगा। बिहाफ ऑफ अनदर यूज़र आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बट ये प्रोसेस जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में सारा कवर कर दूंगा। हाइपर वी से रिलेटेड जो जो टॉपिक आप लोगों को चाहिए वीडियो के नीचे आप मेंशन कर दो। हाइपर वी में जितनी भी सेटिंग्स होती है, जिस भी लेवल पे आप कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं बता दें, विद इन वीक
ये सारा ट्यूटोरियल आप कवर करा सकते हो कमेंट में पूछ के। एंड डेफिनेटली आपके हर एक कमेंट का या जो भी डाउट्स होता है उसका वीडियो मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे ऑफ़ करता हूँ और एक्सपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें मैंने कर दिया है। सारी मशीनें यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर सपोर्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।